वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्गतदेहाय ओम शांति शांति शांति। दो सूत्र पढ़ने हैं अभी, एंगी पररूपम और औचंत्यादिति। उच्चारण कर देता हूं। एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। आत उपसर्गात, आत उपसर्गात इंगादो धातो पररूपमेकादेशः स्यात्। आत उपसर्गात इंगादो धातो पररूपम एकादेशः स्यात्। प्रेजते उपोषति अचोन्त्यादिति, अचोन्त्यादिति, अचोन्त्यादिति। अचामदे यो अंत अंत्यः, अचामदे यो अंत्यः स आदिर्यस्य, स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। अचामदे यो अंत्यः स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम तच्चटेः शकंधुः करकंधुः मनीषा आकृति गणोयम मार्तंडः। ये दो सूत्र तो करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे। सूत्र हैं, एंगी पर रूपम की जानकारी कर लेंगे। एंगी पर रूपम, ये सूत्र है। ये विधि सूत्र है। कौन सा विधि करता है? पर रूप। एंगी सप्तमी का एक वचन, पररूपम प्रथम का एक वचन, आत की अनुवृत्ति, उपसर्गात की अनुवृत्ति, धातु की अनुवृत्ति। यहाँ पर रूप मेकादेश है ना, पर रूप है। एक पूर्व परयो हो, ये अधिकार है।
आप उपसर्ग सर्गात एंगी धातो पररूपम पूर्व परयोः एकाः पररूप अर्थात क्या आदंतात उपसर्गात एंगी का एंगादो धातो परे धातो परे पूर्व परयोः परयोः एकः पररूप चार ये वृत्ति। अब नक्शा करेंगे। ये कौन होना चाहिए? आदंत उपसर्ग। उसके बाद में लिंगादि धातु अर्थात आ उपसर्ग का आ धातु का ए ऐसा होगा तो उन दोनों के स्थान में क्या होगा? ए ए आदेश होगा। बराबर है। नक्शा बता दिया, वृत्ति दी, सूत्र का उपयोग समझा दिया, सूत्र के पद बता दिए, और सूत्र का व्याख्यान क्या करना है मुझे बताओ। सूत्र कौन सा है? कौन सा सूत्र है? क्या करता है? करोती। सगळ्यांनी बोलला पाहिजे। इसमें पद कितने हैं? दो, एंगी और पररूपम। आद की क्या अनुवृत्ति? उपसर्गात की अनुवृत्ति, धातु की अनुवृत्ति, एक पूर्व परयो हो। अधिकार होगा तो अधिकार, सूत्र होगा तो अधिकार, नहीं तो अनुवृत्ति। आत वृत्ति क्या हो गया? सबकी रचना की। आत उपसर्गात एंगी धातु पूर्व परयो एक पर रूपम। इसकी वृत्ति अब हमको समझ जाए ऐसी लिखी। आदंतात उपसर्गात एंगादो धातु परे पूर्व परयो एक पर रूप आदेश। तो आदंत उपसर्ग होना चाहिए, एंगादि धातु होना चाहिए। उपसर्ग का आ, एंगादि का ए। इन दोनों के स्थान में क्या होगा? ए। ये क्या होगा? ये पररु है ना, ये पर है ना, ये दोनों के दोनों को स्थान में क्या पर रूप क्या हो गया? ए होगा। रूप कौन सा बना रहे हैं? प्रेजते। प्रेजते रूप बनाना है। प्रपूर्वा एजते। प्र का ए और एजते का ए। इसमें क्या क्या उपसर्गा क्रिया योगे। पहिला धा उपसर्ग संज्ञा होगी, क्रिया योगे तो उपसर्ग संज्ञा होगी। फिर भुवादयो धातव
तो क्या हो गया, धातु संज्ञा हुई, हो गया। इसके बाद में प्रपूर्वक ए, वो क्या हो गया, वृद्धि रेची, प्राप्त हो गया। उसका अपवाद है एंगी पर रूपम। ये उसका अपवाद है, वृद्धि रेची का अपवाद है एंगी पर रूपम। तो इन दोनों को स्थान में क्या होगा, आद गुण भी प्राप्त है, बुआ दयो तो का आगे हो तो आद गुण वृद्धि रेची अवरणात् अच्छी। तो रूप क्या हो गया, दोनों को स्थान में, ये कंठ है, ये कंठ तालु है, कंठ तालु वाला क्या हो जाएगा, यही होगा ई, प्री ज टी। अब दूसरा है उपोषति। उपोषति, उप पूर्वक पोषति। अ और ए है। उपसर्ग क्रिया योगे भुआदय धातव, धातु संज्ञा होगी, आद गुण प्राप्त हो गया। उसका बात करेगा वृद्धि रेची, उसका बात करेगा एंगी पर रूपम। दोनों के स्थान में क्या हो गया, ए आदेश नहीं, ए नहीं, ओ है, क्या है, अ उपसर्ग का और धातु का ओ है, उसको आद गुना वृद्धि रेची एंगी पर रूपम, उसको क्या हो गया, ओ होगा, उपोषित रूप हो गया। हो गया, उपोषति रूप हो गया। पुढचे पाठ करतायत का नाही करतायत, आणि ह्याची आवृत्ती करतायत की नाही करतायत, हे मला सांगू नका बरं का। हा, मी असल्या बाबतीत कठोर आहे, तिंगंतपर्यंत हे सगळं करावंच लागेल. एक वर्ष लागलं तरी तिंगंतपर्यंत करावंच लागेल, नंतर सूत्र सूत्र करू. हो गया। अब अचोन्त्यादि टी, ये सूत्र हैं, उसको करेंगे। चलो, अब रूप करना है अचोन्त्यादि टी। कौन सा,
ये सूत्र का परिचय करवा लेंगे। चोन क्या गी टी, ये सूत्र तो संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है ना? कौन से संज्ञा करता है? ठीक, संज्ञा कौन सी करता है? अच्छा हाँ, अंत्यादि ठीक, षष्ठी का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा का। तो इसकी वृत्ति कर रहे हैं। यो अंत्य, अच्छा मध्ये यो अंत्य सादिर्यस्य, अंत्यादि की समास क्या करना? अंत्य आदिर यस्य तत् अंत्यादि। अच्छा मध्ये यो अंत्य सादिर्यस्य तत् अंत्य आदिर्यस्य तत् अंत्यादि। तस्य टी संज्ञा बहुत, एक दो तीन चार, ये अच हो गए।
वो आदि, उसका ये कौन हो गया? अंत्य। वो आदि, तो आदि। हो गया। अब वाटिका आ रहा है, ये हो गया। अचुंत्यादि का अर्थ क्या है? ये संज्ञा सूत्र है कि संज्ञा करता है, किसकी टी संज्ञा करते हैं? अचह अंत्यादि टी। अचह की क्या है? षष्ठी का एक वचन, एक वचन अंत्यादि। अंत्यादि, अंत्य आदि तद अंत्यादि, है ना? अचाम मध्ये यो अंत्य स आदि तट ई संज्ञम भवति। हो गया। ये एक दो तीन चार, या एक दो, या एक दो तीन, या एक दो तीन चार, या एक दो तीन चार पांच, कोई भी हो, यह अच है। उस अच में जो अंतिम अच रहेगा, वो जिसके आदि रहेगा, उस शब्द स्वरूप का नाम क्या हो गया? टी। उस शब्द स्वरूप का नाम क्या होगा? ये हो गया, क्या हो गया? सूत्र का स्वरूप व्याख्यान, है ना? और प्रयोग करना है शकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम। क्या? शकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम तच्चटे। ये वार्तिक है। वार्तिक का लक्षण। तू करतो रे, ह्याचं काय झालं? या मूर्त्यानं काय झालं? बोलत नाही. शकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम तच्चटे, है ना? शकंदवादिशु का अर्थ है गण, शब्देशु पर रूपम वाच्यम, कहना चाहिए। तच्च, तत्, तत् मतलब पर रूपम, ते है भवती, टीका ही होता है। शकतवादी गणपतित शब्द है ना? उस सारे शब्द में पर रूप ही होगा, मगर वो टी को लेकर होगा पर रूप, है ना? तो शकंदवादी कौन है? शकंधु, शकों का कुआं, फिर करकंधु,
मनीषा, ये कौन है? सेकंडवादी गण है। कौन है ये कौन है? सेकंडवादी गण है ना। शकंदो हो, करकंदो हो, मनीषा, ये शकंदवादी गण है। उस शकंदवादी गण में ये आकृति गण है। कहा? शकंदवादिषु शकधन अंधु। शकों का कूप। दूसरा है कर्काणाम अंधु, कर्क लोगों का कूप, अंधु हो। फिर यहाँ एक और दो है, अच है ना, अंत्य कौन है? अ, इसकी टी संज्ञा होगी। कर्क ये अ है, वही अंत्य में, इसलिए टी संज्ञा होगी। और ये मनस में कौन है? ये एक और ये दो अच है, तो उसका अस आया। ये अस ये शब्द रूप है, ये अंतिम अच अस शब्द से पूर्व में है, इसलिए इस पूरी की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा होगी। इसकी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी। कौन से सूत्र से? हाँ, रीति है ना। टी से क्या होगी? टी संज्ञा होगी। किसकी? अस की। यहाँ अ की है, क्योंकि अ के बाद में कुछ नहीं है, यहां भी अ के बाद में कुछ नहीं है, इसलिए इसकी क्या होगी? टी संज्ञा होगी, है ना। तो टी संज्ञा होने का फल क्या है? परो रूपम तच्चटे है ना। क्या? अधन अ, अधन अ, अधन ईशा, यहाँ कुछ नहीं। मनसीशा ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये दो जगह कौन सा सूत्र प्राप्त हो गया? अकह सवर्णी दीर्घ, इसकी क्या होगी? टी संज्ञा। इसकी क्या होगी? टी संज्ञा होगी। और इसकी क्या होगी? टी संज्ञा होगी। किस सूत्र से? हाँ, अचह मदे यो अंत्य स आदि यस्य तत् शब्द स्वरूपम टी संज्ञम स्यात्। शब्द स्वरूपम का महत्व है क्या? हाँ, अचाम मदे, अचाम मदे यो अंत्य स स आदिर यस्य तत् की संज्ञम भवति। ये देखो, यहाँ कौन है? ये अ है और ये भी है, दो अच है,
ये दो अंश में अंत्य अंश कौन सा? नकार के बाद वाला य है, मगर इसके बाद में कौन है? स है। तो ये अ जो अचो में अंत है वो अस के आदि में है, इसलिए इस पूरी की टी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा होगी अस की, है ना। तो यहां प्राप्त हो गया अकस्वर्णे दीर्घ। क्या है? ये दोनों में क्या प्राप्त हो गया? अकह सवर्णे दीर्घ आ जाएगा सूत्र ना, नहीं हुआ ना? सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र प्राप्त हुआ। उसका बात करेगा सेकंदवादिषु पर रूपम वाचम। क्या? मागचं पण पाठ करून दाखवलं पाहिजे, पुढचं पण पाठ करून दाखवलं पाहिजे, तर तुम्हाला शिकवता येईल लघु। सेकंदवादिषु पर रूपम वाचम हो गया। अब तो ये और ये अकसवर्ण दीर्घ होकर आ नहीं होगा, तो क्या हो गया? इस और इस के स्थान में पररूप अ होगा। कौन होगा? और ये अकसवर्ण दीर्घ नहीं होगा, पररूप अ होगा। और ये अस और ईशा, ये अस जाकर के क्या होगा? ई बनेगा। मन धन ईशा, तो ये रूप बनेगा मनीषा। क्या बनेगा? है ना? क्या रूप बनेगा? और ये क्या बनेगा? करकंधु, ये दोनों चले गए, करकंधु। और ये क्या बनेगा? शकंधु। शकंधु नहीं बन गया, करकांधु नहीं बनेगा, शकंधु करकंधु हो। और मनसीशा नहीं बनेगा, मनीषा बनेगा। किससे? कौन से सूत्र से? नहीं, शकंदवादिषु पर रूपम वाच्य तच्चटे ही, है ना। शकंदवादिषु पर रूपम वाचम तच्चटे ही, ये सूत्र करेगा। हो गया। अब मार्तंड ये रह गया, कौन सा रहेगा? उसको करेंगे। आकृति गणोयम, आकृति गण का अर्थ क्या करेंगे? आकृत्या स्वरूपेण गण्यते इति आकृति गण। और आकृति गणोयम,
ये आकृति गण है। आकृति गण का अर्थ क्या? गण का अर्थ क्या है? आकृत्या, नीचे लिखे हो टीका में देखो, आकृत्या। आकृत्या का अर्थ क्या है? स्वरूपेण। आकृत्या का अर्थ क्या है? गण्यते। गण्यते का अर्थ क्या है? परिचीयते। क्या है? परिचीयते। इसकी क्या होगा? आकृत्या स्वरूपेण गण्यते। गण्यते मतलब परिचयते, इथे आकृति। मतलब पर शकंदवादी गण में है ना, उसमें पररूप होता है कि नहीं? वो किसको होता है? टी को होता है कि नहीं होता है? टी को होता है ना। तो इस गण में शकंदु, करकंदु और मनीषा है। मार्तंड है क्या इस गण में? मगर मार्तंड में भी पररूप होता है। जिनको जिनको पररूप होता है वो सब इस गण में है, ऐसा समझ लेना। क्या क्या इसको कहते हैं आकृति। वो उनका संग्रह किया हो नहीं हो तो भी क्या करना, जो जिनको जिनको पररूप होता है ये सब ये गण वाले, ये जाति वाले हैं। समझ में आया? गण में किसका ग्रहण किया गया है? लिथोजाइट। शकंधु, करकंधु और मनीषा, तीन शब्दों का ग्रहण किया है। मार्तंड शब्द का ग्रहण किया क्या? नहीं। मगर मार्तंड में पररूप होता है तो फिर क्या किया? मार्तंड भी इसी गण का है, ऐसा समझ करके पररूप करना, क्योंकि यह आकृति गण है। इसमें जगत के जितने भी शब्द है उनका संग्रह नहीं किया है। कुछ मुख्य शब्दों का यहाँ परिचय करके दे दिया। इसका जैसा पररूप जिसमें होगा वो सब क्या हो गया? शकंदावादी गण में है, ऐसा समझ लेना। हो गया? तो मार्तंड प्रयोग कौन सा करेंगे? मार्तंड। मार्तंड ये किसका नाम है? सूर्य का नाम है। तो इसको मृतधन अंड, मृतधन अंड, इसको क्या कहेंगे? ये ओ है और ये ओ है। इसको अकसवर्णी दीर्घ प्राप्त है। क्या है? दीर्घ प्राप्त है। अकह सवर्णे दीर्घ ये प्राप्त है। उसका बाद करेगा टी। तो इसकी क्या होगी? टी संज्ञा होगी। फिर वार्तिक लगेगा। सकंदवादिशु पररूपम वाच्यम। शकंदवादिशु पररूपम वाच्यम। ये और ओ को आन होकर क्या हो गया? अ हो गया। वो टी को पररूप हो गया, पर में अ है तो ये दोनों मिलकर के अ बन गया, है ना। तो बन गया शब्द, क्या बन गया? मृतंड। क्या बन गया? है ना। अब आगे वाला तुमको नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, इतना ही महत्व का है। क्या? अब आगे वाला है
मृतंडे भव तद्धित में लगेगा। मृतंडे भव मार्तंड, इतना ही आप लक्ष्य ध्यान में रखो, है ना। ये मृतंड है या मृतंडम करो लगे तो क्या लिखो, है ना। मृतंडे भव मार्तंड बनेगा। शैशिकांड प्रत्यय है, वृद्धि आदि वृद्धि होकर मार बन गया, मार्तंड रूप। क्या रूप बन गया? निर्बस मार्तंड बन गया, हो गया। ये बात होगी। आकृति गणो एवं आकृति गण मतलब आकृत्या स्वरूपेण गण्यते का अर्थ है परिचयते इति आकृति गण, है ना। प्रयोग कौन सा करना है? मार्तंड। मार्तंड का अर्थ भी बता दिया, सूर्य। इसमें शब्द कौन से? मृत और अंड है। वहां मृत का अ, इसकी टी संज्ञा होगी। अंड का अ है, अक सवर्ण दीर्घ है, तो पहले क्या क्या चुनत्यादि टी सी, इसकी टी संज्ञा की। टी संज्ञा होने पर सेकंदवादिशु पर रूपम वाच्याम से ये दोनों के स्थान में टी और इसके स्थान में पर रूप अ हुआ, और शब्द क्या बन गया? मृतंडम बन गया। मृतंडे भव का क्या बनेगा? मार्तंड क्या बनेगा? बराबर है ना। मृतंडे भव का अर्थ क्या बनेगा? मार्तंड। अब सूत्र, अगले सूत्र को चले जा रहे हैं हम लोग। कौन सा सूत्र है? ओ मांगोश्च, बोलो। ओ मांगोश्च, ओ मांगोश्च, ये सूत्र है, विधि सूत्र है, और पर रूप ही करेगा। क्या है? ओ मांगोश्च। ये सूत्र क्या रहेगा? ओ मांगोश्च, है ना। ओ मांगो हो क्या? ओ मांगो हो सप्तमी का द्विवचन। क्या? ये अव्यय पद है। और इसमें क्या, ये सूत्र कौन सा है? विधि सूत्र है। कौन सा विधि करता? जला जला। अरे पररूपम, पररूप का प्रकरण चल रहा है ना। पररूपम करोति, है ना। ओम आंगोश्च, ओमी आंगी चात परे, तो आज की अनुवृत्ति आ रही। पररूपम एकादेश स्यात्, पररूपम और पूर्व परयो हो एकादेश, इसकी भी अनुवृत्ति आ रही। तो क्या? आत परे, तो क्या करेंगे? आत उमंगो हो, पूर्व पर यो हो,
एकादेशः पररूपम स्यात् स्यात् नको लिहो पररूप वृत्ति लिखे अवर्णात ओंगीय ओमी अंगी च अत्परे पूर्वपरयोः एकः पररूप स्यात्। तो अर्थ क्या किया? अवर्ण होना चाहिए पूर्व में, उसके पर में एक तो ओम हो या आंग हो। अवर्ण इससे परे ओ या क्या हो, आ हो, ये ओम का आ अंग का है ना। तो इन दोनों के स्थान में पररूप मतलब ओ अथवा आ, ये आदेश हो गया। सूत्र समझ में आए? ओमांगोष्ठ ये विधि सूत्र है। पर रूपम करो, है ना। ओमांगो हो सप्तमी का द्विवचन, च अवयो आत अनुवृत्ति पर रूपम अनुवृत्ति पर रूपो पूर्व पर यो एकादेश अनुवृत्ति, उसका अर्थ है आत ओमांगो हो पूर्व पर यो हो एकादेश पर रूपम होमी आंगी च आत परे पूर्व पर हो एक पर रूप आदेश स्यात्। अवर्ण होना चाहिए, उसके बाद में ओम हो आंग हो। तो अवर्ण का अ, ओम का ओ, आंग का आ, ये दोनों के स्थान में, हाँ, किस सूत्र से? ओमांगोश्च। प्रयोग क्या करना? शिवाय। क्या करना है? ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः, ये प्रयोग है। ये ओकार है, जो ओम का ये ओकार है। इन दोनों के स्थान में क्या होगा? ओ होगा। वृद्धि रेचि नहीं बनेगी, वृद्धि रेचि प्राप्त थी, ये वृद्धि रेचि नहीं बनेगी। तो क्या बनेगा? ओकारी बनेगा।
तो शिवाय, ओ बनेगा, योन नमः, ये रूप बनेगा। आ गया है शिवधन आ इहि, क्या शिव धन आ इहि, शिवधन आ इहि, यही कर, बाद में करेंगे इसको। इसको ही कर देंगे पहले। और क्या हो गया, आद गुण, उसको बात करने के लिए वृद्धि रेची, उसको बात करने के लिए ओमांगोष्ठ, ये उपसर्ग का नहीं है ना, एंगी पर रूपम नहीं लगेगा, खाली पाए कर। ओमांगोष्ठ से पर रूप हुआ। शिवायन नमा हो गया। अब शिवे ही करने के लिए और एक सूत्र की जरूरी है। सूत्र देखो, ओमांगोष्ठ सूत्र, ये सूत्र कौन सा है, विधि सूत्र है, पररूप करता है, ओमांगो हो च, उसके बाद में दूसरे पद लाने पड़ेंगे, आत पररूपम पूर्व परो हो एकादेश, उमांगो सप्तमी का द्विवचन, च का अवयव अव्ययम, क्या लिखना है ना, अव्ययम अव्ययम, ऐसा लिखना। आत अनुवृत्ति पर रूपम पूर्व पर यो एकादश अनुवृत्ति है, आत अधिक वो मांगो हो पूर्व पर यो हो एकादेश पर रूपम, है ना। ओमी, ये ओंगी नहीं, ओमी आंगी, ओमी आंगी च, आत्परे पूर्व पर हो एक पर रूपादेश स्यात्, अवर्ण उससे परे ओम हो, आंग हो, ओम का ओ, आंग का आ हो, तो क्या हो गया, ओम आंग परे होगा, तो ये दोनों को स्थान में क्या हो गया, पर रूप मतलब ओ या आई होगा। पहला उदाहरण है शिवाय ओम नमः, शिवाय और ओम नमः का ओ आया, दोनों को स्थान में आद गुण वृद्धि रेची प्राप्त है, ओमांगोष से क्या होगा, पर रूप ओ हो गया, शिवाय नमः, ये रूप हो गया। अब एक सूत्र बता देते हैं और आज का पाठ समाप्त कर देते हैं। समय पर आप आ जाएंगे तो जब भी पाठ होगा कम से कम 4 सूत्र तो होने चाहिए। हमारा रेट तो 5 सूत्र का है, रोज 5 सूत्र होने चाहिए, और पुराने को कंठ करके आ जाओ, वो भी हम परीक्षा लेंगे तुम्हारी, हो जाने के बाद बोलना पड़ेगा फिर। अंतादिवच्च सूत्र कौन सा है, हाँ, ये परिभाषा सूत्र है। क्या है, परिभाषा सूत्र है।
अंतादिवत च। प्रथमा का एक वचन च अव्यय पदम। यहां अनुवृत्ति आ रही है पूर्वस्य और परस्य, ये दोनों की अनुवृत्ति आ रही है। ये अंतादिवत अंतवत आदिवत, च, ये दोनों मिलकर पूर्वस्य और परस्यादिवत। और इसमें एकादेश की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो वृत्ति क्या होगी? यो अयम एकादेश स पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत स्यात्। रूप क्या करना है? शिव ही, शिव धन आ धन इही, ये आ और ई को क्या प्राप्त हो गया? आद गुण हो गया। या आद गुण होकर ये क्या बन गया? ए ही क्या बन गया? इधर ये क्या है? शिवा है। ये अवर्ण और इसके बाद में ए है। ये अवर्ण और ए परे होने पर क्या? आद गुण है। उसका बात करके वृद्धि रेची, और उसका बात करके क्या होगा? ओमांगोश होगा। मगर बीच में क्या हो गया? अंतादिवच्च क्या हो गया? जो ये क्या हो गया? ये दोनों के स्थान में जो ये आदेश हो गया ना, ये क्या है? परस्य अंतव पूर्वस्य आदिवत। पूर्व में कौन? ये पूर्व है। ये क्या है? पर है ना? ये पूर्व, ये दोनों को स्थान में कौन हो गया? ए हो गया। तो ये जैसा तुमको चाहे पूर्व का आदिवत होगा, मतलब आंग होगा। क्या होगा? ये क्या होगा? अंतादिवत से ये क्या हो गया? इसमें आंग रूपता आ गई। क्या रूप है? किससे? हाँ,
जो तुमको पर से पर का आदि चाहिए तो पर का आदि भी घेन, पर का आदि से काम नहीं है, इसलिए पूर्व से आदि लिया, तो ये ए नहीं रहेगा, यह आंग हो गया। तो क्या हो गया, ये अ और ये ए आंग है, तो उसका क्या होगा, ओमांगोश्च सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, सूत्र लगेगा, पर रूप होगा है ए, मगर ये दोनों के पर रूप, ये आंग ये माना जाएगा। कैसा, पूर्वस्य अंतवत, परस्य आदिवत नहीं, है ना। तो रूप क्या बनेगा, शिवे ही, क्या रूप बनेगा, रूप हो गया। ये ध्यान में आया, नहीं तो कल पूछो हमको सूत्र कौन सा, अंतादिवत परिभाषा सूत्र है, अंतादिवत पूर्वस्य परस्य एकादेश है ना, अंतादिवत अंतवत आदिवत च, पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत एकादेश, यो अयम एकादेश स पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत स्यात्, ये परिभाषा बता दिया, है ना। इससे क्या हो गया, शिवधन आधन ई, पहली इसकी संधि करनी पड़ेगी, न इसकी संधि करनी पड़ेगी, है ना। तो उपसर्ग और धातु है, उसकी संधि पहली करनी पड़ेगी, आ और ई, तो क्या हो गया, आद गुण लग गया, ए ही हो बन गया। अब ये है, आंग कहाँ है, तो उसमें आंग तो लाया गया जबरदस्ती, ये होने पर आंग तो लाया। ये जो एकादेश है, वो एकादेश है, वो क्या हो गया, अंतादिवच्च से आंग ये आ जाएगा, उसको आद गुण प्राप्त है, वृद्धि रेचि प्राप्त हो गया। अंतादिवत सूत्र ने क्या किया, वो आंग है ऐसा, ये आंग रूप है, किसने, अंतादिवच्च, ए होने पर आंग रूप है, आंग रूप उसको मान लिया, तो फिर वो मांगस्य सूत्र लग गया, तो उसको अ और ए के पर रूप एक किया, शिवे ही रूप। ओम पूर्णमदः